यह कहानी उस सफेद पोश माफिया की है जो कभी श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड हुआ करता था। कहते हैं अपराध के रास्ते पर चलते हुए कई मोस्ट वांटेड खादी कपड़ा पहनकर नेतागिरी शुरू कर देते हैं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था। हर जिले में एक माफिया रहता था। लेकिन जब साल 2017 में सीएम योगी की एंट्री हुई तो कई माफिया अपने कुनबे को छोड़ भाग गए। वहीं कई माफिया थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी माफिया हैं जिसे सरकार आज भी तलाश कर रही है। ऐसे ही एक माफिया की सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन इसी लिस्ट में एक नाम है राजन तिवारी का, जिसने पहले अपराध की दुनिया में नाम बनाया, फिर खादी कपड़ा पहनकर नेतागिरी शुरू कर दी। दोस्तों, पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एमडी जैद है। उत्तर प्रदेश और बिहार नेताओं का अपराध से चोली दामन का साथ रहा है। अक्सर इन दोनों राज्यों में माफिया डॉन अपने अपराधों से बचने के लिए राजनीति के शरण लेते नजर आते हैं। राजन तिवारी को भी उन्हीं नेताओं में से एक माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सोहगोरा गांव में एक बेहद साधारण परिवार में राजन तिवारी का जन्म हुआ। पिता सरकारी वकील थे। बेटे को पढ़ा लिखाकर अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन राजन तिवारी तो कुछ और ही सपना देख रहे थे। स्कूल टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही राजन तिवारी के रंग ढंग बदलने लगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सालों से छात्र राजनीति का गढ़ रही है। छात्र राजनीति, या यूं कहें सरकारी ठेकों पर अपना कब्जा जमाने का जरिया। गोरखपुर में छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही, और यहां पहुंचते ही 90 के दशक में राजन तिवारी भी गुटबाजी की इस लड़ाई में शामिल हो गए। उस वक्त वहां श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी। ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई में श्री प्रकाश अपना रुतबा जमा चुके थे, और फिर राजन तिवारी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हाथ मिला लिया। बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी को 18 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की साझा कार्रवाई में राजन तिवारी को रक्सौल इलाके से अरेस्ट किया गया था। लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड राजन तिवारी बतौर विधायक बिहार विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। राजन तिवारी के अपराध से सियासत तक का सफर बेहद रोचक रहा है। 90 के दशक के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड माने जाने वाले राजन तिवारी का नाम कई मामलों में सामने आया है। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग ज्वाइन कर राजन तिवारी ने जवानी के दिनों में साफ कर दिया था कि वह इसी राह पर चलेंगे। साल 1998 में दुर्दांत श्री प्रकाश शुक्ल पूर्व विधायक राजन तिवारी के साथ 4 बदमाशों के खिलाफ गोरखपुर कैंट पुलिस ने गैंगस्टर कार्रवाई की थी। इसी साल श्री प्रकाश शुक्ल को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि बाकी के 2 बदमाशों की भी मौत हो गई है। वही श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर के बाद राजन तिवारी बिहार भाग आया। यहां आकर उन्होंने फिर से गैंग बना लिया। यूपी एसटीएफ के डर से राजन तिवारी बिहार में रहकर ही अपने डर के साम्राज्य को चलाने लगे। इसी दौरान राजन तिवारी का नाम बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में आया। इसके बाद पहली बार राजन तिवारी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब फेमस हुआ जब यूपी सरकार के विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में उनका नाम आया। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट के विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही मूल रूप से गोरखपुर कैंट के निवासी थे। 24 अक्टूबर 1996 को वह गोलघर कार्यालय से अपने घर जा रहे थे। वे कैंट में एक लॉज के पास पहुंचे तो उनकी कार पर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की थी। हमले में शाही की जांघ में गोली लगी थी, लेकिन उनके गनर जयराम की मौत हो गई थी। इस वारदात में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक भी सबूत न मिलने के अभाव में राजन तिवारी को साल 2014 में बरी कर दिया गया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में राजन तिवारी 15 साल 4 महीने जेल में रहे, लेकिन सियासत के गलियारे में वर्चस्व बना रहा। इसी वजह से जेल जाने से पहले राजन तिवारी ने अपने ऊपर लगे दाग को छुपाने के लिए खादी पहन ली।
इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गए। यही वजह है कि जेल जाने से पहले और रिहा होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे। राजन तिवारी बिहार के गोविंदगंज क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के चलते सियासत के गलियारे में थोड़ी कमी जरूर आई। जेल से बाहर आने के बाद राजन तिवारी ने 2016 में बीएसपी में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीट नहीं दी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजन तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा, इस उम्मीद पर कि उन्हें टिकट मिलेगी। राजन तिवारी की आपराधिक छवि का उन्हें यहां नुकसान झेलना पड़ा। उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल खड़े होने लगे और उन्हें पार्टी ने साइड लाइन कर दिया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने उनको उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड माफियाओं की लिस्ट में शामिल किया। पिछले महीने सितंबर में राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें गोरखपुर से हटाकर फर्रुखाबाद जेल में भेज दिया गया, जहां फिलहाल वो बंद हैं। इसी महीने राजन तिवारी पर पुलिस कर्मियों को धमकाने का भी आरोप लगा था। दरअसल 4 सिपाहियों ने आरोप लगाए कि राजन तिवारी ने पहले उनके साथ गाली गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी दी। ये चारों राजन तिवारी को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बाहुबली नेता पर अब तक 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिली है, लेकिन कई मामले अब भी पेंडिंग हैं। 17 साल से राजन तिवारी पर कोर्ट में पेश होने का वारंट भी जारी है, बावजूद इसके वो कभी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। दोस्तों, राजन तिवारी की इस सच्ची कहानी पे आपका क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हमेशा सच्ची कहानी बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।